फ्रेंड्स, आज हम 2 लाख के लमसम इन्वेस्टमेंट के लिए एक ऐसा पोर्टफोलियो देखेंगे जहां पर आप 1.5 करोड़ रुपए से ज़्यादा का रिटर्न ले सकते हैं। यदि आप 2 लाख या इससे ज़्यादा का लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो यह वीडियो आपको आइडिया देगी कि लमसम इन्वेस्टमेंट कैसे करना चाहिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न मिल सके। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आप किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने से पहले किस बात का ध्यान रखते हैं। तो सबसे पहली बात ये होती है कि आप चाहते हैं कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो रिस्क फ्री हो। आप किसी एक ऐसी म्यूचुअल फंड स्कीम को सर्च करते हैं जहाँ पर या तो रिस्क जीरो हो या फिर सबसे कम हो। दूसरी जो आप बात ध्यान रखते हैं, आपकी जो डिमांड होती है कि आपको रिटर्न अच्छा मिल सके और आप चाहते हैं कि आपको कम से कम 20 से 25% तक का तो रिटर्न म्यूचुअल फंड स्कीम से मिल ही जाए। तीसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात होती है, जो आपकी डिमांड होती है कि जो आपका पोर्टफोलियो हो बैलेंस में रहे, मतलब यह कि जो आपका पोर्टफोलियो हो ओवरऑल प्रॉफिट में रहे। ये जो तीनों गोल हैं वो आपको कब अचीव होंगे, जब आप किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम में लॉन्ग टर्म के लिए कम से कम 15 से 25 साल तक के लिए इन्वेस्टमेंट करेंगे, तब आपको म्यूचुअल फंड से एक अच्छा रिटर्न मिलेगा। क्योंकि म्यूचुअल फंड्स के जो रिटर्न होते हैं वहाँ पर कंपाउंडिंग होती है और लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट जब आप करते हैं तभी आपको कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलता है और म्यूचुअल फंड स्कीम में रिटर्न भी शानदार मिलता है। तो म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो सबसे पहले ध्यान ये रखना कि आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, तभी एक आप अच्छा रिटर्न ले पाएंगे। अब जैसे आपको 2 लाख रुपए का लमसम इन्वेस्टमेंट करना है तो उसके लिए आपको एक बेस्ट पोर्टफोलियो चाहिए जिससे आप मैक्सिमम रिटर्न ले सकें। तो बेस्ट पोर्टफोलियो कैसे बनेगा, तो आप सबसे पहले इस बात का ध्यान रखें कि आप जब भी लमसम इन्वेस्टमेंट करें तो सारा पैसा एक ही म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट ना करें। ऐसा करने से आपका रिस्क बढ़ जाएगा और आपको रिटर्न भी अच्छा नहीं मिलेगा। मान लीजिए वो म्यूचुअल फंड स्कीम जिसमें आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया, सारा पैसा अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे रही, तो रिटर्न भी आपको नहीं फ्यूचर में मिलेगा और वहाँ पर रिस्क भी हो जाएगा। इसलिए जैसे आपको 2 लाख रुपए का लमसम इन्वेस्टमेंट करना है तो उसको अलग अलग म्यूचुअल फंड स्कीम में थोड़ा थोड़ा डिवाइड करके इन्वेस्टमेंट करें, जिससे क्या होगा कि अलग अलग जो म्यूचुअल फंड स्कीम होती हैं वो अलग अलग परफॉर्मेंस भी देती हैं, तो इससे आपको अलग अलग म्यूचुअल फंड स्कीम का रिटर्न भी मिल पाएगा और आपका जो पोर्टफोलियो है वो भी बैलेंस रहेगा। इसके बाद आइए हम लोग देखते हैं कि आप जो 2 लाख रुपए का लमसम इन्वेस्टमेंट करेंगे उसके लिए 3 बेस्ट म्यूचुअल फंड स्कीम, जहाँ पर आप इस 2 लाख को डिवाइड करके अलग अलग म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्टमेंट करके 1.5 करोड़ रुपए से ज़्यादा का रिटर्न ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोग 3 मिड कैप म्यूचुअल फंड स्कीम के बारे में बात करेंगे, जहाँ पर आप इस 2 लाख रुपए को अलग अलग डिवाइड करके लमसम इन्वेस्टमेंट करके अच्छा रिटर्न ले सकते हो। यहाँ पर एक डिस्क्लेमर है फ्रेंड्स कि ज़रूरी नहीं है कि आप इन्हीं म्यूचुअल फंड स्कीम में अपना लमसम इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करें। अगर आपको अच्छी लगती है तो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो पहली म्यूचुअल फंड स्कीम है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप म्यूचुअल फंड है। अगर इस म्यूचुअल फंड स्कीम के फंड साइज़ की हम लोग बात करें तो इसका फंड साइज़ काफ़ी बड़ा फंड साइज है, 12,627 करोड़ रुपए का है। काफ़ी लोग इस म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। वहीं इस म्यूचुअल फंड स्कीम के रिटर्न की बात करते हैं, 26% तक का रिटर्न इस म्यूचुअल फंड स्कीम ने एनुअलाइज के हिसाब से दिया है। पिछले 10 सालों से कमाल का रिटर्न दे रही है। वहीं इस म्यूचुअल फंड स्कीम के एक्सपेंस रेशियो अगर हम लोग देखते हैं तो 0.58% तक का इसका एक्सपेंस रेशियो है, जो कि 1% से कम है। काफ़ी अच्छी बात है। इस एक्सपेंस रेशियो को आपको जरूर ध्यान रखना है किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्टमेंट करने से पहले। वहीं इस म्यूचुअल फंड स्कीम के होल्डिंग की अगर हम लोग बात करते हैं तो करंट टाइम में यह म्यूचुअल फंड स्कीम 24 कंपनीज में अपना पैसा इन्वेस्टमेंट कर रही है। वहीं अगर हम बात करते हैं इस म्यूचुअल फंड स्कीम में अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप 2 लाख में से 1 लाख रुपए का लमसम इन्वेस्टमेंट इस म्यूचुअल फंड स्कीम में कर सकते हैं और शेष 1 लाख रुपए जो आपके बचेंगे वो दूसरे अन्य म्यूचुअल फंड में डिवाइड करके उनको इन्वेस्टमेंट करना है। तो आइए देखते हैं वो 2 म्यूचुअल फंड स्कीम कौन सी हैं। अब इस लिस्ट में जो दूसरा म्यूचुअल फंड स्कीम है वो HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड है। इसके फंड साइज़ की बात करें तो 70,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का फंड साइज है इस म्यूचुअल फंड स्कीम का। तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा अमाउंट यहाँ पर लोग अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। वहीं इस म्यूचुअल फंड स्कीम के रिटर्न की बात करते हैं तो ओवरऑल इस म्यूचुअल फंड स्कीम ने पिछले 10 सालों से एनुअलाइज रिटर्न जो दिया है 22.8% तक का रिटर्न रहा है, जो कि काफ़ी शानदार रिटर्न रहा है। वहीं इस म्यूचुअल फंड स्कीम का जो एक्सपेंस रेशियो वो भी 1% से कम है, 0.72% है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। एक्सपेंस रेशियो क्या होता है कि फंड मैनेजमेंट द्वारा ली जाने वाली फीस है, तो ये जितना कम होगा उतना हमारे लिए अच्छा होगा। वहीं इस म्यूचुअल फंड स्कीम की होल्डिंग की हम लोग बात करते हैं तो ये म्यूचुअल फंड स्कीम करंट टाइम में 72 कंपनी में हमारा पैसा इन्वेस्टमेंट कर रही है। वहीं अगर हम बात करें कि आपका जो 2 लाख रुपए आपने इन्वेस्टमेंट करना है, 1 लाख रुपए तो आप मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में इन्वेस्टमेंट कर दिए। जो 1 लाख रुपए आपका बचा उसमें से आप 50,000 रुपए का लमसम इन्वेस्ट इस म्यूचुअल फंड स्कीम में कर सकते हैं। इस लिस्ट में जो तीसरी म्यूचुअल फंड स्कीम है वो SBI मैग्नम मिड कैप फंड है। इसका फंड साइज भी काफ़ी बड़ा फंड साइज है, 20,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का फंड साइज है।
रिटर्न की हम लोग बात करते हैं तो ओवरऑल इस म्यूचुअल फंड स्कीम ने पिछले 10 साल से भी ज़्यादा के समय से 21.33% तक का एनुअलाइज रिटर्न मेंटेन कर रखा है। एक्सपेंस रेशियो की बात करते हैं तो इसका एक्सपेंस रेशियो भी 0.78% है, जो कि 1% से कम है। वहीं होल्डिंग्स की बात करते हैं तो ये म्यूचुअल फंड स्कीम करंट टाइम में 75 कंपनीज में आपका पैसा इन्वेस्टमेंट कर रही है। अब आपने 1.5 लाख रुपए का तो लमसम इन्वेस्टमेंट कर दिया, 1 लाख रुपए मोतीलाल ओसवाल में कर दिया और 50,000 आपने HDFC में कर दिया। अब आपके पास 50,000 रुपये बचा, तो उस 50,000 रुपये को आप इस म्यूचुअल फंड स्कीम में लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब आपने 2 लाख रुपए का तो लमसम इन्वेस्टमेंट कर दिया 3 म्यूचुअल फंड स्कीम में जो मिड कैप कैटेगरी के हैं, तो आप 2 लाख रुपए से 1.5 करोड़ रुपए से ज़्यादा का रिटर्न कैसे ले सकते हैं, आइए इसको हम लोग समझते हैं। तो आपने मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में इन्वेस्टमेंट किया, HDFC में मिड कैप में इन्वेस्टमेंट किया, SBI मैग्नम मिड कैप में इन्वेस्टमेंट किया। मोतीलाल में आपने इन्वेस्टमेंट किया 1 लाख रुपए का, और मोतीलाल जो म्यूचुअल फंड स्कीम है वो जो एनुअलाइज रिटर्न दे रही है 26% तक का दे रही है। HDFC मिड कैप में आपने इन्वेस्टमेंट किया 50,000 रुपये का, यहाँ पर आपको जो रिटर्न मिल रहा है 22.8% के हिसाब से रिटर्न मिल रहा है। SBI मैग्नम में आपने जो इन्वेस्टमेंट किया 50,000 रुपये, वहाँ पर आपको जो रिटर्न मिल रहा है 21.33% तक का रिटर्न मिल रहा है। अब आपने 2 लाख रुपए का लमसम इन्वेस्टमेंट इन तीनों म्यूचुअल फंड स्कीम में कर दिया डिवाइड करके। अब ये तीनों म्यूचुअल फंड स्कीम अलग अलग रिटर्न दे रहे हैं, तो हम इन तीनों म्यूचुअल फंड स्कीम का ये एवरेज रिटर्न देखते हैं। तो तीनों का एवरेज हम लोग निकालते हैं तो आपको जो एवरेज रिटर्न मिलने वाला है ओवरऑल 23.43% तक का मिलने वाला है। तो आइए इस रिटर्न के बेसिस पर हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि आप 2 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करके 1.5 करोड़ रुपए से ज़्यादा रिटर्न किस प्रकार पाएंगे। तो आपने 2 लाख रुपए का लमसम इन्वेस्टमेंट कर दिया 3 अलग अलग म्यूचुअल फंड स्कीम में, जहाँ पर आपको जो एवरेज रिटर्न मिल रहा है वो 23% तक का मिल रहा है। तो अगर आप इस इन्वेस्टमेंट को 15 साल तक कंटिन्यू रखते हैं तो 15 साल में जो हम लोग एस्टिमेटेड रिटर्न यहाँ कैलकुलेट करते हैं वो 44 लाख रुपए से ज़्यादा का रिटर्न आपको इन म्यूचुअल फंड स्कीम से मिल सकता है। वहीं अगर आप इस इन्वेस्टमेंट को आगे आने वाले 20 सालों तक कंटिन्यू रखते हैं तो 20 साल में यहाँ पे जो रिटर्न हम लोग कैलकुलेट करते हैं वहाँ पर 1.25 करोड़ रुपए से ज़्यादा का रिटर्न इन म्यूचुअल फंड स्कीम से आपको मिल सकता है। वहीं यदि आप 1 साल और वेट करते हैं और इस इन्वेस्टमेंट को 21 साल तक के लिए कंटिन्यू रखते हैं तो 21 साल में यहाँ पर जो रिटर्न कैलकुलेट होके आएगा आपको 1.54 करोड़ रुपए का रिटर्न इन म्यूचुअल फंड स्कीम से आपको मिल सकता है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि आप कैसे 2 लाख रुपए सिर्फ एक बार इन्वेस्टमेंट करके 1.5 करोड़ रुपए से ज़्यादा का फंड इकट्ठा कर पा रहे हैं इन म्यूचुअल फंड स्कीम से। इसीलिए मैं कहता हूं कि म्यूचुअल फंड स्कीम में आप जब भी इन्वेस्टमेंट करें तो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि लॉन्ग टर्म में ही आपको म्यूचुअल फंड स्कीम एक अच्छा बेनिफिट देती है। और साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि आप जब भी लमसम इन्वेस्टमेंट करें तो किसी एक ही म्यूचुअल फंड में सारा पैसा न लगा के अलग अलग म्यूचुअल फंड स्कीम में पैसा इन्वेस्टमेंट करें, जिससे आपको रिटर्न अच्छा मिले और आपका जो पोर्टफोलियो वो भी बैलेंस हो सके। फ्रेंड्स, यह 3 कमाल की म्यूचुअल फंड स्कीम है जहां पर आप लमसम इन्वेस्टमेंट करके फ्यूचर में एक अच्छा रिटर्न ले सकते हैं। यदि आप इन म्यूचुअल फंड स्कीम में अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेकर ही इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसको लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, और ऐसे ही वीडियोज पाने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है दोस्तों, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टेक केयर, बाय, जय हिंद।